बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए अफ्तार स्पेशल में बहुत ही डिलीशियस और यूनिक ढाबा स्टाइल पालक मटर की रेसिपी लेकर आई है। और जब हम ढाबा और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो वही सब टिप्स एंड ट्रिक्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अफ्तारी में आप लोग 2 मिनट में जो है वो किस तरह से अपनी हांडी बना सकते हैं और ये कैसे आपको पता चलेगा, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में रिवील कर दिया है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपने वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ढाबा स्टाइल पालक मटर की रेसिपी जो है इसे कैसे बनाना है। तो पालक मटर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक गट्ठी पालक ली है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि आपको पता है कि पालक के ऊपर स्प्रे भी होती है और डस्ट वगैरह भी होती है। तो आपने इसके पत्तों को एक एक पत्ता करके बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे पालक जो है इसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि रमज़ान शरीफ में तो ख़ास तौर पर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी हो जाती है और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो बन जाते हैं। दूसरे ये शुगर के मरीज़ों और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद अब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारी पालक खुश्क होती है एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। तो अब हमने एक फ्राई पैन लेना है और इसके अंदर हमने आप 5-6 टेबल स्पून बेसन डालें या फिर आप काफ़ी सारा बेसन 1 पाव या आधा किलो बेसन लें और उसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करें। और एक शीशे का जार लेकर जो कि जिसमें कोई भी पानी वगैरह ना हो और उबला हुआ हो, बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो, तो उसमें आप डालकर इसको बंद करके रख लें। तो अब पूरा महीना जो है वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप बेसन का इस्तेमाल किसी भी हांडी में करते हैं तो आप यकीन करें कि उसका जो जायका होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर चूँकि मैंने 2 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल करना है तो मैं 5-6 टेबल स्पून जो है इसको रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पहले वाला बेसन जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं भी इस तरह से रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अब आपने बहुत ही स्लो आंच पर इसको रोस्ट करना है, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो आपने उस वक्त तक इसको रोस्ट करना है जबकि इसमें से भीनी भीनी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई, लेकिन आप लोग तो नहीं ना अब इस खुशबू को फील कर सकते। तो यहाँ पर आपने चूल्हा बंद करने के बाद भी मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो अदरवाइज़ पैन गर्म होगा और आपका बेसन जो है वो जल जाएगा और सारी हांडी का सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और इतनी देर में हमारी पालक जो है वो खुश्क हो गई होगी। तो यहाँ पर अब हमने पालक को बहुत बारीक बारीक काटना है। तो छुरी की मदद से बड़ी आसानी से, क्योंकि नरम सी पालक होती है, कोई मसला नहीं होता, आराम से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी पालक काट ली है, लेकिन ये पालक जो है ज़्यादा है। मैंने 2 गट्ठी पालक ली है क्योंकि मैंने और रेसिपीज़ भी बनानी है। बल्कि यहाँ पर ये है कि पालक को हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, वो तरीका भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने 2 मिनट में फटाफट से अफ्तारी के लिए हांडी जो है वो कैसे बनानी है, ताकि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाए और उसमें हम इबादत कर सकें। तो यहाँ पर देखें मैंने आप लोगों को पहली एक वीडियो में टमाटरों को फ्रीज़ करने का तरीका बताया हुआ है और बहुत आसान तरीका कि कोई प्यूरी नहीं बनानी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2-3 मेथड बताए हैं। और उनमें से एक मेथड था कि आम घर का शॉपर या जिस शॉपर में आप टमाटर लेकर आते हैं, आपने उन टमाटरों को अच्छी तरह से वॉश करना है, खुश्क करना है और उसी शॉपर में डालकर आपने गिरा लगानी है और फ्रीज़ कर लेने हैं। और फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पर देखें वही फ्रीज़ किए हुए टमाटर मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। कोई हाफ सेकंड के बाद आपने इनको पड़ा रहने देना है बाहर और फ़ौरन से छील लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा देर पड़ा रहने देंगे तो जब छिलका उतारेंगे तो साथ बहुत सारे टमाटर का गूदा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें फ़ौरन से थोड़ी देर के कुछ सेकंड्स के बाद ही हम छीलते हैं तो आराम से सारा छिलका जो है वो उतर जाता है।
इसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने मटर जो हैं वो भी फ्रीज़ करके रखे हैं, और यहाँ पर देखिए मटर भी मैंने उसी पॉलीथीन बैग में फ्रीज़ करके रखे हुए हैं जिसमें हमें सब्ज़ी मिलती है। तो बहुत सारे हमारे सब्ज़ी के जो शॉपर्स होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। तो आपने इनको निकालना है मटरों को, और मटरों को निकालने के बाद आपने धोना नहीं है, बल्कि इसी तरह शॉपरों में डालकर 1 पाव आधा किलो जितनी आपको ज़रूरत है आपने डालकर फ्रीज़ कर देने हैं। और फ्रीज़ करने के बाद अब हमने इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। इसी तरह यहाँ पर देखें कि मैंने पेस्ट बनाकर रखी हुई है, और इसके अलावा प्याज फ्राई करके रखी हुई है, और प्याज फ्राई करने की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लहसुन छील कर रखा हुआ है। पूरे महीने के लिए लहसुन छील कर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरा 20-25 दिन का सारा सामान है जो मैं कि डेली यूज़ करती हूँ। और इसी तरह यहाँ पर मिर्चें हैं वो मैंने कूट कर रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह एक डिब्बे में यहाँ पर देखें मैंने ग्रीन प्याज जो होता है या ग्रीन लहसुन जो होता है उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छील कर रखा हुआ है। सब्ज़ मिर्चें छील कर रखी हुई हैं, और कुछ मिर्चें जो हैं वो मैंने पीस कर रखी हैं, और कुछ बाज़ों का हमें डंडी के साथ मिर्च जो है वो यूज़ करना पड़ती है ताकि हमारी हांडी जो है या सालन जो है वो खूबसूरत नज़र आए। और इसके साथ ही मैंने इसी तरह से धनिया भी धोकर उसको खुश करके इसी तरह से काट कर रखा होता है। तो इस तरह जब आप चीज़ें बना कर रखेंगे तो आपकी हांडी 5 मिनट में तो क्या 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला बन जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ें डालते जाना है और डोई चलाते जाना है और आपकी हांडी तैयार हो जानी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो पालक मटर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, और इसके अंदर हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप लोग सरसों का ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 तेज़पात का पत्ता तोड़कर डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची गरम मसाले वाली जो होती है काली वो डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 सब्ज़ इलायची डाल देंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए इसको क्रैकल होने देंगे। और इसके बाद आप हमें एक बड़े साइज़ का बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। और यहाँ पर प्याज डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से प्याज को भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू जो है वो प्याज की आने लग जाए, ताकि हमारा सालन जो है वो बहुत मज़े का बने। तो यहाँ पर तकरीबन हम 4-5 मिनट अब प्याज को भूनेंगे, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना है। तो जब तक मैं प्याज भून रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मैं उनको पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि इससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है और आप लोगों को मेरी वीडियो तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और इस साथ एक छोटा सा लाइक का बटन है, आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ जल्दी से लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें बातों ही बातों में प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब यहाँ पर देखें हमने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जिसके अंदर मिर्चें भी मैंने पीसी हुई हैं और ये पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मुझे तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, लहसुन नहीं छीलना पड़ा, कूटना नहीं पड़ा, ग्राइंड नहीं करना पड़ा, हमने डाला और बना लिया। तो बनेगी ना झटपट से 2 मिनट में हांडी। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी 2 मिनट अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर देखें मैंने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने जो फ्रीज़ किए हुए 2 टमाटर हैं ना वो इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर देखें कि आराम से कटते हैं, इतने स्मूथली कटते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर आपने दोनों टमाटर जो हैं वो काट कर डाल देने हैं और फिर काटने के बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक डालना है, क्योंकि आपको पता है कि नमक डालते हैं तो टमाटर, तो ये जो फ्रीज़ किए हुए टमाटर होते हैं ना तो ये तो ऑलरेडी गले हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी कि आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और टमाटर इतने सस्ते हैं और टमाटरों को कैसे फ्रीज़ करना है इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें। और अब हम 2-3 मिनट के लिए टमाटरों को भी अच्छी तरह से भूनते हैं। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टमाटरों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, लेकिन मसाले डालने से पहले हम आंच हल्की कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ना चलें। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी-स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी-स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे,
1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला डालेंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद भी हम 1 मिनट के लिए इन मसालों को भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ। तो इन मसालों को भूनने के बाद अब हमने जो फ्रीज़ किए हुए मटर हैं वो डालने हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि किस तरह से डालने हैं। जब आपने मटर डालने हैं तो फिर आपने इनको धोना है, लेकिन फ्रीज़ करने से पहले आपने मटरों को नहीं धोना। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बाउल में मटर डाल लिया और इनको अच्छी तरह से वॉश किया, क्योंकि बाज़ों का छोटे छोटे मटर और छोटे छोटे पत्ते वगैरह इस तरह के होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पर धोने के बाद अब हमने मटरों को इसके अंदर डालना है। और मटर डालने के बाद भी आपने यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए मटरों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जब हम मटरों को भून कर पकाते हैं, फ्राई करके पकाते हैं, तो उनका टेस्ट जो है वो बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर मैं मटरों को भूनती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मटरों को बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भून लिया। अब हमने जो बेसन फ्राई करके रखा हुआ है ना, इसमें से 2 चम्मच बेसन जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे और फिर हमारी हांडी का जो टेस्ट होगा वो यकीनन मुख्तलिफ होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब इस सालन को खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इससे पहले भी मैं पालक मटर की और बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मटरों की रेसिपीज़ भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। यहाँ पर देखें बेसन डालने के बाद भी मैंने मटरों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम बेसन डालते हैं तो वो कढ़ाई के पेंदे के साथ लगना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और अगर आपका बेसन नीचे लगे तो आप हल्का सा पानी का छींटा जो है वो भी मार सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं मटर। और अब हमने जो पालक काट कर रखी हुई है वो पालक इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मटर और पालक जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और फिर आपने इसके अंदर 1 कप पानी डालना है। जो चाय वाला कप होता है ना, वो 1 कप पानी डाल देना है, क्योंकि जो पालक है उसने भी पानी छोड़ना है। और यहाँ पर फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। लेकिन अगर आपका पानी कम हो जाए और सालन नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप फिर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल जो है वो मज़ीद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे पकने देते हैं और फिर देखेंगे। तो पालक मटर को बनते हुए 12 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं। और तरी देखें और सालन की लुक देखें कि कितनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लग रही है। और मेरा पूरा किचन जो है वो खुशबू से महक रहा है। और अब आप लोगों को मेरा नया किचन जो है वो नज़र आ रहा है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा नया वाला किचन जो है वो कैसा लगा। और अब हम अपनी इस पालक मटर की रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मज़ीद खूबसूरती के लिए एक सुरख मिर्च जो है वो मैंने चॉप की है और वो डालेंगे। और इसके साथ ही जूलियन कट अदरक डालेंगे। और फिर इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर आप घर की क्रीम इस्तेमाल करना चाहे तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो गई है, मैंने उसका मक्खन बना लिया था। तो ये वाली जो क्रीम है, मैं टेट्रा पैक जो क्रीम है मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आपने 2 खाने के चम्मच इसमें क्रीम का इस्तेमाल करना है। लेकिन क्रीम डालने के बाद अब आपने इसको मज़ीद नहीं पकाना, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मिक्स करना है। और चूल्हा हमारा ऑन है, इसलिए 1-2 मिनट ही आप मिक्स करेंगे तो ये क्रीम जो है इसका टेस्ट हमारे पूरे सालन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो फिर घी ही घी हो जाएगा और क्रीम का टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पालक मटर की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसे सहरी में खा सकते हैं, अफ्तारी में खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी होगी। और फिर आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पर देखें इतनी मज़े की लग रही है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।